हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुग़ल काल की सबसे शक्तिशाली बेगम कौन थी। मुग़लों ने भारत में करीब 200 साल राज किया। मुग़लों के किस्सों को इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी खूब सर्च किया जाता है। ऐसे में आज बात मुग़ल काल की सबसे शक्तिशाली बेगम की करते हैं। जो मुग़ल काल की सबसे शक्तिशाली बेगम जहांआरा थी, उनकी ये कहानी आपको हैरान कर देगी। और शाहजहां की पुत्री जहांआरा की एक और बहन थी जो मुगलिया इतिहास में ऐसी थी जिनके बीच हमेशा मतभेद और मनमुटाव रहा, यानी उनकी आपस में कभी पटती नहीं थी, जिनका नाम था जहांआरा और रोशनारा। इन दोनों के बीच मतभेद हमेशा अपने भाइयों को सत्ता में लाने की वजह से रहता था। ये दोनों शाहजहां की पुत्री थीं। शाहजहां औरंगजेब और रोशनारा के मुकाबले बेटे दारा शिकोह और बेटी जहांआरा से ज़्यादा लगाव था। यही वह थी कि उन दोनों में मनमुटाव की ओर इसी कारण बस जहांआरा चर्चा में रहीं और रोशनारा को कम तवज्जो मिली थी। अपनी काबिलियत की वजह से जहांआरा को सल्तनत में बड़ा दर्जा मिला। यही वजह थी कि वो ताउम्र मुग़ल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला रही थीं। मुमताज़ की मौत के बाद जब शाहजहां ने राजपाट से किनारा कर लिया था, तब जहांआरा ने पिता की सल्तनत के कुछ हिस्सों का कामकाज संभाला। उसके बाद वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहीं और मुग़ल काल की सबसे शक्तिशाली बेगम सबसे रईस भी थीं। इतिहासकारों के मुताबिक उसके पास जितना पैसा था कि वह उस समय की दुनिया की सबसे पैसे वाली महिला थीं। मां की मौत के बाद उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा जहांआरा को मिला और बाकी का हिस्सा दूसरे बच्चों में बांट दिया गया था। जहांआरा बेशक महिलाएं हिंदुस्तान नहीं थीं, लेकिन मां की मौत के बाद ताउम्र मुग़ल साम्राज्य की सबसे अधिक ताकतवर महिला रहीं। और जब हमने स्टडी की तो पता चला कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा से ही विवाह कर लिया था मुमताज़ की मृत्यु के बाद। और ऐसा कहा जाता है कि जहांआरा की शक्ल उसकी मां मुमताज़ से मिलती थी। इसी कारणवश शाहजहां ने अपनी बेटी से ही विवाह कर लिया था उस मुमताज़ की याद में। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।